नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल। टाटा मोटर्स ने रिसेंटली 2-3 सालों में जिस तरह से अपने गाड़ियों को इम्प्रूव किया है, चाहे लुक और डिजाइन के मामले में हो, फीचर्स के मामले में हो या फिर और चीजों में हो, वो काबिले तारीफ है। अभी मार्केट में इन्होंने अपनी नेक्सॉन फेसलिफ्ट को उतारा है। यह गाड़ी बेहतरीन लुक और कई सारे सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स के साथ आती है। इसके अलावा सफारी हैरियर का भी फेसलिफ्ट आने वाला है और नो डाउट वो गाड़ियां भी जबरदस्त होंगी। खैर, ये हो गई फीचर्स और लुक की बात, लेकिन इनके गाड़ियों में जिस चीज को सबसे ज्यादा अप्रिशिएट किया जाता है वो है सेफ्टी और बिल्ड क्वालिटी। इन गाड़ियों का स्ट्रक्चर इतना मजबूत बनाया गया है कि ये क्रैश टेस्ट में आराम से 5 स्टार रेटिंग से स्कोर कर लेती हैं और रियल लाइफ एक्सीडेंट्स में तो आप देखते ही आ रहे होंगे क्या परफॉर्मेंस होता है इनका। ओवरऑल सब कुछ काफी बेहतरीन है, 1-2 चीजों को छोड़कर, और उन्हीं में से एक आफ्टर सेल सर्विस भी है। आपने देखा होगा कितने सारे केसेस सिर्फ टाटा मोटर्स के आफ्टर सेल सर्विस या नई गाड़ी में प्रॉब्लम्स वाले आ रहे हैं, और मैं कोशिश करता हूं कि इनमें से ज्यादातर केसेस को कवर कर सकूं ताकि अच्छी चीजों के साथ साथ जो कुछ नेगेटिव चीजें हैं वो भी लोगों के सामने आए और उससे लोगों की हेल्प हो सके और कंपनी खुद को सुधारे। खैर, आज कुछ ऐसे ही 2-3 केसेस सामने आए हैं जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये पहला केस एक व्यूअर ने मुझे भेजा था जो ओनर द्वारा ट्विटर पर शेयर किया गया था। ये शायद कर्नाटका के किसी जगह का है और इसमें सर ने बताया है कि उन्होंने ब्रांड न्यू टाटा नेक्सॉन शोरूम से निकलवाई थी और डिलीवरी लेने के मात्र 12 घंटे और 200 किलोमीटर चलने के बाद ही ये गाड़ी ब्रेक डाउन हो गई और ये गाड़ी शायद बीच रास्ते में अचानक रुक कर खराब हुई है। तभी इन्होंने लिखा है कि मेरी फैमिली भयानक एक्सीडेंट से बच गई। अब यहाँ पर एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम थी वो तो नहीं पता, लेकिन बताया जा रहा कि इनके गाड़ी के गियर बॉक्स में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। ये प्रॉब्लम छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है। रिसेंटली मैंने आपको एल्ट्रॉस का इंसिडेंट दिखाया था, वो भी ऐसे ही 100-120 किलोमीटर चलते ही खराब हो गई थी। उसमें क्या हुआ था, सिर्फ एक वायर निकला था जिसको कंपनी के बंदे ने घर पे आकर ही ठीक कर दिया था। हालांकि यहाँ पर एग्जैक्ट क्या हुआ है उसके बारे में नहीं बोला जा सकता है। दूसरा केस ट्विटर पर एल्ट्रॉस के ओनर ने शेयर करके मुझे टैग किया है। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई ने पिछले महीने ही नई टाटा एल्ट्रॉस खरीदी थी और डे 1 से ही उसमें प्रॉब्लम आ रही थी। गाड़ी का इग्निशन ऑफ करने के बाद ये घंटों तक बंद रही, शायद स्टार्ट नहीं हुई। अब ऐसे ही 15-18 दिन बीतने के बाद टाटा वाले इसे उठाकर सर्विस सेंटर ले गए। यहाँ पर ओनर ने बताया कि कार ट्रैफिक सिग्नल वगैरह पर रुकने के बाद जल्दी आगे नहीं बढ़ती थी और उसमें काफी जर्क फील होता था और इन वजहों से उनको लोगों के सामने काफी एम्बैरेसमेंट भी हो रही थी। हालांकि सर्विस सेंटर जाने के बाद गाड़ी चेक हुई और वहां बताया गया कि इस गाड़ी का कोई एक कपलर लूज था जिसे टाइट कर दिया गया है। अब दोबारा ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी, उम्मीद करते हैं ऐसा ही हो। तीसरा इंसिडेंट एक व्यूअर ने मुझसे इंस्टाग्राम पर शेयर किया है जिसमें एक यूट्यूबर टाटा की गाड़ी और टाटा कंपनी से काफी नाराज दिखाई पड़ रहे हैं। टाटा कंपनी की ऐसी तैसी धोखेबाज कंपनी है दोस्तों। टाटा कंपनी से पहले बोल देता हूँ। इन्होंने वीडियो में बोला है कि ये तीसरी बार है जब हमारी सफारी खराब हो गई है और आज तो बीच हाईवे पर ही ये बंद हो गई और इसका स्टीयरिंग लॉक हो गया, किसी तरह इसे साइड में लगाया है। अब इसमें क्या प्रॉब्लम थी जो ऐसा हुआ उसके बारे में तो नहीं कहा जा सकता है। उम्मीद करते हैं इनकी गाड़ी भी जल्दी ठीक हो जाए। लेकिन इसके अलावा ऊपर के जो दोनों केसेस हैं उनमें कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है और एक में तो आपने देख भी लिया। होता क्या है, टाटा के कुछ डीलरशिप वाले गाड़ियों की पीडीआई सही से नहीं करते हैं, उन्हें बस बेचने से मतलब होता है और डिलीवरी के 1-2 दिन के अंदर ही इन गाड़ियों का कोई वायर निकल जाता है और ये बीच रास्ते में खड़ी हो जाती हैं। हालांकि ओनर को इससे मतलब नहीं है कि छोटा सा वायर निकला होगा, उसको इससे मतलब है कि उसकी ब्रांड न्यू कार एक दिन में खराब हो गई और इस वजह से उनको कितना टेंशन झेलना पड़ता है और लोगों के सामने काफी इंसल्ट भी होती है। भाई नॉर्मल सी बात है, किसी की ब्रांड न्यू कार ऐसे खराब हो जाएगी और उसे टो करके ले जाया जाएगा तो बेइज्जती तो महसूस होगी ही। और ये चीजें हो ही क्यों रही हैं? क्यों टाटा मोटर्स वाले डीलरशिप पर कायदे से पीडीआई करने का दबाव नहीं डाल रहे हैं और सर्विस सेंटर वालों पर अच्छे से काम करने का दबाव नहीं डाल रहे हैं? इन सब वजहों से बहुत बदनामी हो रही है कंपनी की, जो अच्छी बात नहीं है। मेरी रिक्वेस्ट है कंपनी के ऑफिशियल्स से कि वो थोड़ा ध्यान दें और जिस तरह ये गाड़ियों को सुधार रहे हैं उसी तरह इन सारी चीजों को भी सुधारें। बाकी आपका इन इंसिडेंट्स पर क्या मानना है कमेंट में बताइए।